वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए और जल्दी जल्दी सीखिए। चलिए, गुड मॉर्निंग हमारे सभी प्यारे छात्र एवं छात्रों। तो बहुत ही खुशी की बात है कि रिजल्ट भी आप लोगों का जो वर्ग दसम में थे आ गया होगा और उम्मीद करते हैं कि बढ़िया ही आया होगा। और जिसका भी जो आया है उससे आप लोग दूसरे को प्रेरणा दे और कम से कम अब जो ज़्यादा पढ़िएगा आप लोग इंटर में जैसे, तो उसमें आप लोग जो है ना ज़्यादा और मार्क्स के बारे में सोचिएगा। ठीक है, हमेशा तरक्की के बारे में सोचिए, आगे बढ़ने के बारे में। और लक्ष्य को बड़ा निर्धारित कीजिए तो छोटा बहुत जल्द हो जाएगा। ठीक है। और उसके बाद चलिए, हाँ, हमारा जो कोचिंग था इसमें भी हम 11 स्टूडेंट मात्र था अभी, और उसमें से 9 गो फर्स्ट दिए हैं और 1 सेकेंड और 1 थर्ड है बस। ठीक है। और आप लोग को भी अगर मेरा पढ़ाई अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, वरना अनलाइक कर सकते हैं, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। ठीक है। और हमेशा बने रहने के लिए और A to Z वर्ग दसम के पढ़ाई के लिए और बेस जो है वो मजबूत करने के लिए हमारा वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि जब भी हम कोई डालें वीडियो तो वो आप तक पहुंच जाए। ठीक है। तो बिना देर करते हुए चलिए, आप लोगों को जो हम पीछे बताए थे, यानी पिछला वीडियो में आप लोग ग्राफ विधि सीख गए हैं बनाने और बहुत ही बढ़िया ढंग से समझाए हैं। तो ग्राफ विधि में 3 रेखा होता है बच्चों, जिसमें कि आप लोगों को हम बता दिए हैं। ये पहला जो होता है प्रतिच्छेदी रेखा, इसके बारे में हम पिछले वीडियो में आप लोगों को बता दिए। ठीक है, कैसे प्रतिच्छेदी होता है और आंसर क्या होगा। तो आज जो हम आप लोगों को बताएंगे, अब जो 2 बच गया है, एक समांतर और संपाती, उसको भी हम सिद्ध करके और बढ़िया से आपको समझाएंगे कैसे होता है। चलिए, सबसे पहले हम समीकरण लेते हैं x प्लस वाई बराबर 4 और x प्लस वाई बराबर 2। ध्यान दीजिएगा, हम आप लोग को चूंकि बताएं, यदि आप पहले तुलना करके भी देख लीजिएगा, यदि a1/a2 कीजिएगा तो क्या होगा, देखिए तो 1/1 और b1/b2 कीजिएगा। ठीक है, तो आपका आ जाएगा 1/1 और c1c2 कीजिएगा तो आपका 4/2 कट के 2। यानी कि देखिए इसका रूप क्या होगा, a1/a2 बराबर b1/b2 और डज नॉट इक्वल टू c1/c2। ध्यान से देखिएगा। ठीक है, ये देखिए ये दोनों बराबर है लिख दिया और ये बराबर नहीं है, नहीं है ना, ये 1 ये 2 हो गया, ये दोनों बराबर है और ये नहीं है। ठीक है, तो ऐसा रूप, और जहां भी ऐसा रूप आता है आपको हम बताए हैं, ऑब्जेक्टिव के लायक जो क्वेश्चन है उसमें आपको बताया है कि इसका जो होगा ना बच्चों, वो समांतर रेखा होगा। कौन सा होगा, समांतर रेखा होगा, याद रखिएगा। और इसका कोई हल नहीं, यानी कोई आंसर नहीं होगा। समांतर रेखा इससे आएगा, इससे आएगा, यानी ये समांतर हुआ। तो जब 2 रेखा एक दूसरे से अटैच ही नहीं होगा, मिलेगा ही नहीं, तो उसका आंसर होगा ही नहीं। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखिए और देखिए कि कैसे इससे होगा, साबित भी होगा कि ये प्रतिच्छेदी रेखा होगा या नहीं। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले हम क्या तैयार करते हैं ग्राफ के लिए, बॉक्स ना, तो क्या लिखते हैं सर्वप्रथम समीकरण फर्स्ट से। ध्यान दीजिएगा, समीकरण फर्स्ट से, उसके बाद आप लोग कीजिए तो x प्लस वाई बराबर कितना होगा बच्चों, 4 है, लिख दिए। ध्यान से देखिएगा, कुछ नहीं करना, बस उसके बाद केवल x को लीजिए। x बराबर क्या होगा, देखिए तो 4 माइनस वाई, ये होगा ना, x बराबर 4 माइनस वाई, इधर y प्लस में, इधर आ गया तो माइनस। अब इसके लिए बॉक्स बना लीजिए आप लोग, ये बन गया, ऊपर x कीजिए, नीचे y कीजिए। ठीक है, और देखिए यहाँ पे ध्यान से, अब वीडियो काटिएगा नहीं, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, ये y हुआ ना, यहाँ आप लोग मन से कुछ भी रख सकते हैं। चलिए 1 रखते हैं, और हमेशा बार बार समझाते हैं ऐसा चीज रखना है ताकि कुछ बड़ा ना आ जाए। बड़ा आएगा तो वो भी होगा, लेकिन खींचने की जगह जो है वो थोड़ा छोटा पड़ सकता है। ठीक है, 1 रखे तो देखिए यहाँ हम y का मान 1 रखे तो इसका मतलब यहाँ पे 1 होगा। 4 माइनस वाई, 4 माइनस वाई का मतलब हुआ 4 माइनस वाई का मान क्या रखे, 1 ना, तो क्या होगा 4 माइनस 1 3। 3 जो होगा वो किसके बराबर, x के बराबर, यहाँ 3 हो जाएगा बच्चों। यहाँ चलिए अब y के जगह पे हम 2 रख के देखते हैं, यहाँ 2 रखेंगे तो क्या होगा, 4 माइनस 2 कितना होगा, x का मान 2 हो जाएगा। हो गया। उसी प्रकार यहाँ पुनः लिखेंगे, भाषा को आप लोग समझिएगा, भाषा नहीं लिखेगा तो नंबर उसमें पूर्ण नहीं मिलता, ऐसे भी मैथ में नंबर बहुत काटता है। ठीक है, देखिएगा पुनः समीकरण क्या करना है बच्चों, पुनः समीकरण सेकेंड से उसी प्रकार करना है, 2 रेखा तब ना प्राप्त होगा। देखिएगा तो क्या है, दूसरा x प्लस वाई बराबर क्या है आपका, देखिए तो 2 है ना, तो इसको आप लोग केवल x इक्वल कीजिए तो 2, और इधर प्लस में y है तो इधर क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस में y हो जाएगा। इसका बॉक्स तैयार कीजिए तो ऊपर x नीचे y। यदि हम यहाँ 1 रखते हैं, ध्यान से देखिएगा, यदि हम यहाँ
1 रखेंगे तो 2 माइनस वाई यानी 2 माइनस 1, 1 यहाँ पे रखिएगा, 1 आ जाएगा, होगा ना। चलिए यहाँ पे आप 0 रखते हैं, क्योंकि हम बार बार 0 वाला इसलिए बताते हैं, बहुत सारे बच्चे को ये समझ नहीं आता कि 0 आखिर कैसे करें। तो 0 हम रख के देखते हैं कैसे होगा। 0 रख दिए, यहाँ क्या हो जाएगा, 2 माइनस 0 2 ही होगा बच्चों। चलिए देखिए, तो इसमें भी माइनस नहीं आया ना, तो चलिए माइनस नहीं आया है तो माइनस हम नहीं लेंगे, कम लेंगे, ठीक है। यानी इधर इधर और इधर कम लेना है, क्योंकि माइनस है ही नहीं। नीचे और दाई ओर, सॉरी बाई ओर जो है ऋणात्मक दूरी होती है, याद रखिएगा। तो ऋणात्मक है ही नहीं, तो बेकार लेने से क्या फायदा, ठीक है। चलिए थोड़ा टेढ़ा हो गया, सीधा खींचना आप लोगों को, ठीक है। ये x होगा बच्चों, ये x डैश होगा, ये y होगा, और ये जो है बच्चों वो y डैश होगा, ठीक है, समझिएगा। एक्स अक्ष, ध्यान दीजिएगा, हम हमेशा बताते हैं एक्स अक्ष और वाई अक्ष जहां भी प्रतिच्छेद होगा उसे मूल बिंदु कहते हैं बच्चों। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता है, मूल बिंदु कहते हैं। और मूल बिंदु का निर्देशांक जो होता है ना बच्चों, वो 0 0, यानी एक्स का वैल्यू भी 0, वाई का वैल्यू भी 0। कहने का मतलब ये आपका मूल बिंदु है, क्या है ये, मूल बिंदु, याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद चलिए बिना लेट करते हुए फटाफट कीजिए। तो यहाँ 1 होगा बच्चों, 2 3 4 5 6 7 8 9, कोई आवश्यकता नहीं हम जितना लिए हैं उतने, यानी कोई आवश्यकता नहीं, जितना सर लिए उतना हम भी लेंगे, वो कोई जरूरी नहीं। ये आपको देखना है कि इसमें सबसे हाईएस्ट मार्क्स क्या है, 3 है ना, उससे थोड़ा बढ़ा के लेना है 2 3, ताकि खींचने में बढ़िया। उस उतना भी नहीं लेना, उससे बड़ा लेना है, ज्यादा लेना है, कम नहीं, ठीक है। इधर भी बराबर, लेकिन याद रखिए कि ये समान दूरी होना चाहिए, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ओके। एंड इधर देखिए, इधर आप लोगों को माइनस में करना है बच्चों, माइनस में करना है। ये कर दिया, माइनस में हो गया ना। देखिए ये देने से आपको एक चीज साबित होगा कि ये जो रेखा दिया ना बच्चों, ये या तो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। ये जो दिया ना बच्चों, ये इधर जाएगा या इधर जाएगा, जहां मिलेगा उधर लेके जाएंगे। चलिए फर्स्ट समीकरण को उठाइए, देखिए क्या है, 3 1 है ना, एक्स का मान 3, वाई का मान 1। ध्यान दीजिएगा, एकदम अंगुली रख रख के बनाना। देखिए यहाँ एक्स का मान 3 है ना, चलिए 3 पे, ये अक्ष रेखा है ना, 3 पे आ गए। ये किधर बोल रहा है जाने, या तो इधर जाएगा या इधर जाएगा, तो यहाँ सब प्लस है तो हमको इधर ही जाना है। चलिए ग्राफ में तो ये खिंचाई रहता है, उसमें दिक्कत नहीं होगा। और y का मान कितना, 1, ये 1 है ना, ध्यान दीजिए y वाला 1 ये है ना, ये किधर जाएगा, इधर जाएगा, तो मिलेगा कहीं, क्या नहीं मिलेगा। इधर लेके आप जाइएगा ना, तो यहाँ पे आपका मिलेगा। और ये जो बिंदु हुआ ना बच्चों, वो क्या हुआ पता है आपको, 3 1 का है ना, तो यहाँ पे लिख देंगे 3,1, ठीक है। चलिए दूसरा रेखा 2 2 है ना, ध्यान से देखिएगा, 2 2 है ना, तो 2 2 देखिए क्या, ये 2 इधर से जाएगा इधर, और ये 2 इधर से जाएगा, यहाँ कटा, देखिएगा ध्यान से, 2,2, ये लिखना बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। चलिए इसको हम लोग खींच देते हैं, ये ध्यान से देखिए, मेरे पास इंची है नहीं, और इतना बड़ा इंची होगा भी नहीं बच्चों, तो आप लोग इंची से खींचिएगा यहाँ पे रख के, ठीक है। ये आपका रेखा होगी, ये कौन सा रेखा हुआ, फर्स्ट का ना, यहाँ आप लिख दीजिए x + y बराबर 4, समीकरण फर्स्ट, एक रेखा प्राप्त हुआ। चलिए उसी प्रकार से दूसरा, अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो को पीछे कर करके देखिएगा, बिल्कुल समझ में आएगा, ठीक है। और देखिए अब यहाँ पे क्या है बच्चों, दूसरा समीकरण के लिए 1 1, याद रखिएगा कोई भी समीकरण का कम से कम 2 मान होना चाहिए, तभी आपका रेखा खिंचाएगा, अन्यथा नहीं खिंचाएगा, ठीक है। कम से कम 2 बॉक्स बनाना है। तो ये समीकरण सेकेंड का 1 1 है ना बच्चों, प्लस में, तो ये 1 इधर जाएगा और ये 1 इधर जाएगा, देखिए ये 1 इधर, यहाँ पे मिला है ना। देखिए हम ये मिटा देते हैं क्योंकि थोड़ा देखने में स्पष्ट हो जाए, ठीक है, समझिएगा इसे थोड़ा, ओके। तो यहाँ आप देखिए तो ध्यान से 1 1 है, ध्यान लिख देंगे 1 1, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या है, 2 0 है ना, ध्यान दीजिएगा, 2 0 0 वाला समझिएगा, 2 किसका मान, x का ना, ये है ना, ये चलिए यहाँ जा रहा है। y का कितना, 0, यही है ना, सब का 0 यही, x का भी 0 यही लेंगे, y का भी 0 यही, तो ये इधर जाएगा तो यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। यानी कहने का मतलब देखिएगा, ये आपका हो गया 2,0, हमेशा x वाले को आगे लिखना है बच्चों और y वाले को पीछे। अब यहाँ मिलाइए, ऐसे मिलाइएगा नहीं, ये तो मिल गया है ना, ये मिलेगा, ठीक है, ध्यान से देखिए, ये मिल गया बच्चों, थोड़ा टेढ़ा हो गया है, ठीक है। आप लोग इंची से कीजिएगा तो बिल्कुल स्पष्ट जाएगा मेरे बच्चों, ठीक है। और देखिए तो आप लोगों को ये रेखा क्या कहीं मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा है, और आगे भविष्य में मिलेगा भी नहीं।
ये जो है ना दोनों बराबर होगा बच्चों, ये दोनों हमेशा क्या होगा एक दूसरे के इतना यानी कि साइड जाते रहेगा समांतर। तो जब कहीं मिला ही नहीं तो इसका आंसर होगा क्या, हम बताएं, जब भी दो रेखा आपस में कहीं भी प्रतिच्छेद करेगा तभी वो आंसर आएगा बच्चों, याद रखिएगा। तो यह कहीं भी नहीं मिलेगा तो यहाँ क्या लिखना है आपको, नीचे लिखना है, चूंकि ऊपर लिख रहे हैं, ठीक है, यहाँ लिखिएगा स्पष्ट रूप से। तो यहाँ क्या लिखना है आपको, तो समझिएगा कि इस समीकरण का, या डायरेक्ट लिख सकते हैं शॉर्टकट में समांतर रेखा, क्या लिख सकते हैं आप लोग, समांतर रेखा। और जिसका बच्चा समांतर रेखा होता है ना, याद रखिएगा, जिसका समांतर रेखा प्राप्त होता है ना बच्चों, उसका कोई हल नहीं होता, यानी उसका कोई हल का मतलब कोई आंसर ही नहीं होगा बच्चों। यानी समांतर रेखा इनका कोई हल नहीं है, समझ में आया, ये आपका कोई हल नहीं है, ठीक है। बस ये आपका हो गया समांतर रेखा, समझ गए होंगे। चलिए इसी में थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा और इसी में बता देते हैं हम कि आप संपाती रेखा कैसे होगा, ठीक है। देखिएगा ये तो हो गया समांतर, इसको हम क्लीन कर देते हैं बच्चों, और आप लोग एकदम ध्यान से देखिएगा, ठीक है। सभी विषय हम पढ़ाते हैं इस पर, और बनने के लिए जो सब्सक्राइब कीजिएगा आप लोग, ताकि सब वीडियो आप तक पहुँच जाए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं और आपको संपाती रेखा वाला भी हम सिखा ही देते हैं ना। चलिए संपाती रेखा हम कर देते हैं, ये कर दिया, हो गया संपाती। देखिएगा कैसे आप इसको कीजिए, A1/A2 कीजिएगा तो डायरेक्ट 1/1 होगा, B1/B2 बराबर 1/1 होगा, और C1/C2 4/4 कट के क्या आएगा 1/1। देखिए तीनों आपस में बराबर है ना, जब A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, यानी जब तीनों आपस में बराबर हो, तो हम आप लोगों को पिछले वीडियो में बताए हैं कि वह संपाती रेखा होगा बच्चों, याद रखिएगा कौन सा रेखा, संपाती, यानी एक ही रेखा पर दूसरा रेखा भी आएगा। देखिएगा किस जादुई ढंग से आता है, एकदम आएगा, संपाती रेखा होगा बच्चों, और इनका अनेक हल होगा। अनेक हल मतलब समझ रहे हैं, अनेक हल माना जहां भी कटता है वो आंसर होता है ना, और इस रेखा पर दूसरा रेखा भी इसी पे आएगा, तो ये सब जगह कट रहा है ना, तो यही हुआ बच्चों अनेक हल, और ये आश्रित संगत है बच्चों। चलिए बिना लेट करते हुए आगे चलते, इसको बनाइए, सॉल्व कीजिए। क्या लिखना है बच्चों, सबसे पहले समीकरण फर्स्ट से कीजिए, समीकरण फर्स्ट से। आप लोग सोचिएगा कि दोनों एक ही लिख दिए तो थोड़ा प्रॉब्लम, चलिए हम कुछ और लिख देते हैं। ये देखिए यहाँ पे 2x दीजिए प्लस 2y बराबर 8 दीजिए। अब तो वही होगा 1/2 होगा बच्चों, 1/2 होगा बच्चों, और 4/8 तो कट के आपका 1/2। मान रखिएगा अलग अलग से, सोचिएगा कि एक ये है फिर वही है, तो फिर होगा ही, दूसरा मान हम रख के देखते हैं, ठीक है। चलिए इसको सीधे, सबसे पहले क्या x + y बराबर क्या है बच्चों, देखिएगा 4 है ना, समझिएगा 4 है ना। उसके बाद करते हैं x बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, 4 - y, बॉक्स बना लीजिए। तो ये देखिए ध्यान से, x ये y आ गया ना, यहाँ पे हम रखेंगे 1, ठीक है। यहाँ पे 1 रखने का मतलब यहाँ 1 हुआ, 4 - 1 तो कितना 3, यहाँ 2 रखेंगे, यहाँ भी 2 हो गया। अब अगला देखिएगा समीकरण सेकेंड से, समझिएगा इसको बच्चों, ये वाला भी बता देते हैं, थोड़ा डिफिकल्ट है, इसको भी बता देते हैं ताकि ये क्वेश्चन नहीं आए डिफिकल्ट कैसे बनेगा। 2x + 2y = 8, ओके, यही है ना। तो 2x बराबर एकदम सिंपल, एक स्टेप में एक काम, 2x बराबर इधर लिखे 8 लिखे, क्या छोड़े 2y, इधर आएगा तो माइनस में 2y, इसलिए x बराबर क्या होगा बच्चों, ध्यान से देखिए तो 8 - 2y/2, एकदम सिंपल। अब इसका बॉक्स तैयार कीजिए आप लोग, ये मैंने बॉक्स बनाया, ये x ये y। आप बटे वाला भी समझा देते, ध्यान दीजिएगा, x बराबर इतना है तो बटे में हम y का मान कितना रखे जो कट के अच्छा आंसर आए, ध्यान दीजिए। यदि हम बच्चों y का मान 0 रखते हैं ना, ध्यान दीजिएगा, y का मान 0, तो यहाँ पे 0 रखेंगे तो 2 × 0 0 होगा ना, और 0 8 - 0 बराबर कितना बच्चों 8, फिर 8/2 यानी 2 भाग देंगे, कितना होगा बच्चों x का मान 4 होगा। ध्यान से देखिएगा, 8 - 2 × y का मान 0 रखें बटे 2, तो 8 - 0/2 तो 8/2 4 हो गया ना, इस प्रकार से। अब चलिए यहाँ पे 1 रखिएगा बच्चों, 1 रखेंगे क्या होगा देखिए तो 2 × 1 करेंगे ना 2 होगा, और 8 - 2 कितना बच्चों 6, 6/2 कितना बच्चों 3 हो गया। चलिए इसको अब हम लोग करते हैं आगे हल, ठीक है, समझिएगा थोड़ा।
ग्राफ खींचिए पहले। ये ग्राफ हो गया ना, चलिए ये आपका हो गया ग्राफ, ठीक है। यहाँ से इधर खींचिए, ठीक है। उसके बाद मान रखिए यहाँ 0 होगा बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 वीडियो देखते रहिएगा, ठीक है। -1 -2 दर्शाने के लिए, ऐसे तो इधर आएगा ही नहीं, केवल ये जानने के लिए हाँ ऋणात्मक भी दूरी है। चलिए पहला मान रखिए, तो आप लोग देखिए क्या है बच्चों, ध्यान से देखिए, 1 3 है ना, सॉरी 1 3 नहीं है बल्कि 3 और 1 है, ये ना समझिएगा। थोड़ा फिर से आपको ये वाला हम बता देते हैं, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। चूंकि यहाँ देखिए 2x + 2y बराबर 8 है, तो 2x बराबर 8 - 2y, x बराबर 8 - 2y/2 कंप्लीट। और उसके बाद यहाँ मान रखे 0 रखिएगा, तो आप यहाँ 0 होगा, 8/4 हो गया। फिर 1 रखिएगा, तो 8 - 2 कितना होएगा, 6, और 6 में 2 से भाग दीजिएगा 3। मान रखते हैं 3 1 है ना इसका, ये 3 1 यहाँ होगा, एकदम स्पष्ट देख लीजिए, इधर से 3 इधर से 1, ये 3 1 हो गया ना। चलिए आगे 2 2, ये 2 इधर 2 इधर, यहाँ पे कटेगा, देखिए ध्यान से सीधा मिले 2 2 2 2। इसको आप खींचिए बच्चों स्पष्ट रूप से, ये मैं खींच रहा हूँ, ये चल गया, हाँ ओके, खींचा गया ना। चलिए इस पर लिख दीजिए x + y बराबर 2, ओके, ये ना x + y बराबर 2 समीकरण फर्स्ट। दूसरा देखिए बच्चों 4 0, ध्यान से देखिए कितना है बच्चों, 4 0। थोड़ा सा इसको आप लोग सीधा से लिखिएगा, ये थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है, ठीक है। इसको जब आप लोग सीधा कीजिएगा, क्योंकि इंची नहीं है ना हमारे पास, समझिएगा, इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है बच्चों। और इसको जब आप स्पष्ट कीजिएगा, तो ये इस प्रकार से कुछ जाएगा बच्चों, एकदम स्पष्ट, ठीक है। देखिए x + y बराबर लिख दीजिए आप, कितना है 4 है, लिख दिए। चलिए आगे की ओर, वीडियो रोकिएगा नहीं, पूर्ण देखिएगा। 3 1 लास्ट बचा है, 3 1 देखते रहिएगा, 3 1 कितना है, 3 1 बाय मिस्टेक बच्चों आप लोग, ये जो है ना बार बार मेरा, क्योंकि ये ग्राफ नहीं है इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, समझिएगा। शुरू से रखते हैं, 1 3 है ना, देखिएगा ध्यान से, 3 1 है, तो ये 3 इधर गया और 1 यहाँ पे गया, ये हो गया कितना, 3 1 हो गया। चलिए आगे चलते हैं, 3 1 के बाद आप लोग ध्यान से देखिएगा कि कितना है, 2 2 है ना, ये 2 2 आपका यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, हो गया 2 2 2 2 हो गया। चलिए इसके बाद चलते हैं, कितना है देखिए 4 0, ये ना 4 0, पहले देखिएगा ध्यान से, 4 0 पहले यहाँ पे मिला देते, ये हो गया 4 0, समझिएगा, ठीक है। थोड़ा इसको ध्यान से कीजिएगा, आप लोग मिलना ही चाहिए। और उसके बाद क्या 1 3 तो यही हो जाएगा ना, सॉरी 3 1, ये हो गया। उसके बाद इसको आप लोग मिला दीजिए, थोड़ा इसमें गड़बड़ी हो रहा है, आप लोग ध्यान से कीजिएगा ना तो पूर्णतः ही मिल जाएगी, ठीक है। ये पहला समीकरण का था यहाँ तक में, और दूसरा का भी खींचिएगा आप लोग, तो फिर इसी पर ही आ जाएगा, दूसरा भी देखिए बिंदु इसी पर आएगा बार बार। तो ये जो हमेशा एक जगह कटाना, ध्यान दीजिएगा, हमेशा जो एक ही बिंदु पर गया एकदम जाएगा ही जाएगा, ठीक, एकदम जाएगा। और दोनों बिंदु जो है, दोनों रेखा इसी पर, तो एक बगल x + y बराबर 4 लिखिए बच्चों, दूसरे साइड ये दूसरा लिख दीजिए 2x + 2y बराबर 8, समीकरण सेकंड। खींचिएगा आप लोग ध्यान से, तो दोनों पक्का उसमें आएगा। और इसी तरह का अन्य वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है। और किसी भी तरह का क्वेश्चन करने के लिए कमेंट जरूर कीजिएगा, ओके। आपका दिन शुभ हो, गुड बाय।